अस्सलाम वालेकुम। अक्सर ये ऐसा होता है कि हम किसी बीमारी की दवाई लेते हैं और हम ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद वो बीमारी बड़ी बनकर हमारे सामने आती है, जैसे कि डायबिटीज। आप पिछले 10 साल से डायबिटीज की दवाई ले रहे होंगे। एक वक्त ऐसा आएगा जब आपका लिवर और किडनी फेल हो जाएंगे और डॉक्टर आपको कहेगा ये डायबिटीज की वजह से ही है। तो दोस्तों, ये डायबिटीज की वजह से नहीं, आपके इन दवाइयों के लेने की वजह से है। जो दवाई आप लेते हैं उससे आपकी डायबिटीज कंट्रोल हो न हो, लेकिन आपकी किडनी और लिवर डैमेज हो सकते हैं। अगर बात करें हाई ब्लड प्रेशर की, तो आप हाई बीपी की दवाई लेते रहेंगे और आगे चलकर आपको ब्रेन स्ट्रोक आ जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। तो डॉक्टर आपसे कहेगा कि अपने दिल में स्टेंट डलवा लो। दोस्तों, प्रॉब्लम तो हाई ब्लड प्रेशर की थी, अब ये हार्ट अटैक की प्रॉब्लम कहाँ बन गई? प्रॉब्लम सिर दर्द की होती है, दवाइयां लेते रहते हैं और ये सिर दर्द माइग्रेन बन जाता है। दोस्तों, वजह है कि हम बीमारी का इलाज करते हैं, बीमारी होने की वजह का नहीं। बीमारी को सप्रेस करने की कोशिश की जाती है, बीमारी को जड़ से खत्म नहीं किया जाता, जिस वजह से बीमारी की जड़ वहीं की वहीं रह जाती है और वो बीमारी बड़ी बनकर हमारे सामने आती है। दोस्तों, बीमारी कोई भी हो, उसको रूट से समझना बहुत ही जरूरी है, और जो बीमारियों का रूट कॉज है वो है हमारे पेट की खराबी, यानी कि कब्ज की प्रॉब्लम। आजकल पूरी दुनिया में सभी लोगों को कब्ज है, और ये कब्ज ही एक ऐसी बीमारी है जिससे सारी बीमारियां होती हैं और हम लोग इसे समझ ही नहीं पाते। कब्ज होने पर आपको 100 से ज्यादा बीमारियां होती हैं और हम हमेशा उन 100 बीमारियों में ही उलझे रहते हैं। बीमारियों की जड़ जो कब्ज है उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं देते। क्या हुआ, आज खाया और 4 दिन बाद निकाला। दोस्तों, हमारी पोटी तक ये बता देती है कि इंसान कितना सेहतमंद है और कितना नहीं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप 1 साल के छोटे बच्चे की पोटी देखिए, एक केले के बराबर होती है, और अपनी पोटी का साइज देखना, एक उंगली के बराबर होगी। दोस्तों, आप इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करें। हमारी बड़ी आंत सिकुड़ चुकी है, हमारी बड़ी आंत कमजोर हो चुकी है, इस वजह से आपकी पोटी का साइज बहुत पतला हो चुका है। बड़ी आंत सिकुड़ने की वजह से आप जो भी खा रहे हैं उसका फायदा आपकी बॉडी को मिल ही नहीं रहा। जो भी आप खाते हैं वो आपके पेट में सड़ने लगता है, एब्जॉर्ब होने नहीं लगता। ऐसा कैसे हुआ? हमारी गलत खाने पीने की चीजों की वजह से। हर वक्त मैदे से बनी हुई चीजें खाना, फ्राइड फूड खाना, ठंडा पानी पीना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, ये चीजें दोस्तों हमारी आंतों को कमजोर करती हैं। इसी वजह से हमारी बड़ी आंत कमजोर हो जाती है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके स्टूल का यानी पोटी का साइज जो है वो एक केले के बराबर मोटाई होती है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ये साइज बड़ा होना चाहिए था, लेकिन ये साइज आस्ता आस्ता हमारी उंगली के साइज जितना हो जाता है। प्लीज आप इस चीज को सिंपल न समझें, आप इस चीज को समझने की कोशिश करें। हमें कुछ ऐसा खाना है जिससे हमारी आंतें मजबूत हों। दोस्तों, हमारी आंतें ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमारी आंतों का काम है हमारे खाने में से विटामिन्स मिनरल्स को लेकर हमारे खून तक पहुंचाना। अगर हमारी आंतें ही कमजोर होंगी तो खाने में जितने मर्जी विटामिन्स मिनरल्स हों वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे ही नहीं। फिर चाहे जितनी मर्जी सप्लीमेंट्स ले लेना, आपकी सप्लीमेंट्स का फायदा आपको होने ही नहीं वाला। दोस्तों, आप प्लीज इस चीज को समझने की कोशिश करें। दोस्तों, दरअसल हमारी आंतें कमजोर होने की वजह से हमारा खाया हुआ खाना हमारे पेट में अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और ये खाना हमारे पेट में पड़ा पड़ा सड़ता रहता है। इस सड़े हुए खाने से हमारे खून में गंदगी मिल जाती है। ये खून की गंदगी ही बीमारियों की वजह बनती है। खून गंदा होने की वजह से चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं। ये पिंपल्स कुछ और नहीं, ये आपके चेहरे की गंदगी है। खून की गंदगी आई कहां से? आपका खून गंदा होने की वजह से। यही खून की गंदगी हमारे खून को गाढ़ा कर देती है, जिस वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। डॉक्टर हाई ब्लड प्रेशर का इलाज करता रहता है और ये बीमारी आगे चलकर ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस, हार्ट अटैक बन जाती है। इलाज होना चाहिए था पेट का, लेकिन इलाज किया जा रहा है हाई ब्लड प्रेशर का, और यही खून की गंदगी आपकी आर्टरीज में जम जाती है तो आपको हार्ट अटैक आ जाता है और इलाज किया जाता है हमारे दिल का। इलाज होना चाहिए था हमारे पेट का।
यही खून की गंदगी जब किडनी साफ करने की कोशिश करती है तो किडनी में बहुत सारी गंदगी पैदा हो जाती है और बहुत सारे स्टोन्स पैदा हो जाते हैं जिसे गुर्दे की पत्थरी कहते हैं। तो हम पत्थरी का ऑपरेशन करवाने लगते हैं, लेकिन इलाज होना चाहिए था हमारे पेट का। आई होप फ्रेंड्स आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, किस तरह से हमें फंसाया जाता है, किस तरह से हमें आज की मेडिकल साइंस हमें फंसाती है। बहुत लोग ये कहते हैं कि मैं आज की इस मेडिकल साइंस के खिलाफ हूँ। तो दोस्तों आप ही मुझे बताइए, आजकल इन बीमारियों के नाम इतने मुश्किल रखने की जरूरत क्या है? बीमारियों के नाम आसान भी रखे जा सकते थे ताकि उसे हर कोई समझ सके। दवाइयों के नाम आसान भी रखे जा सकते थे जिसे हर कोई समझ सके। सॉल्ट्स के नाम आसान भी रखे जा सकते हैं जिसे हर कोई समझ सके। जानबूझकर इतने मुश्किल नाम रखे जाते हैं कि इसे डॉक्टर के अलावा कोई समझ न सके और हमें हर छोटी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़े। दोस्तों पुराने जमाने में बच्चे घर पर पैदा हो जाते थे, आजकल ऐसा क्या हुआ कि ऑपरेशन कराना पड़ता है। आजकल तो हॉस्पिटल में भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती और जब कभी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है तो डॉक्टर का मूड अच्छा नहीं रहता। लेकिन दोस्तों पुराने जमाने में घर पर ही बीमारियों का इलाज होता था, लेकिन आजकल हर छोटी बड़ी बीमारी के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है। दोस्तों कुछ तो इन्वायरमेंट चेंज हुआ है, कुछ हम चेंज हो गए हैं। हमें अपने आप को बदलना होगा और हमें इन नेचुरल चीजों की तरफ ही जाना होगा और आप अपने घर में पड़ी हुई इन चीजों से ही अपनी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। हमारे घर की किचन एक किचन नहीं, एक मेडिकल स्टोर है। जैसे आप मार्केट से मेडिकल स्टोर से दवाई लाते हैं तो आपके घर के किचन में भी ये सारी दवाइयां हैं। अगर इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हर बीमारी जड़ से ठीक हो सकती है। आज मैं आपको बताऊंगा इलायची के बारे में। इलायची हर घर में है, लेकिन इलायची का इस्तेमाल कैसे करते हैं? चाय में डालकर। एक तो चाय सेहत के लिए बुरी है और ऊपर से उसे जायकेदार बनाकर ज्यादा से ज्यादा चाय पीते रहते हैं। दोस्तों गलतियां हमारी हैं और हम गलत ठहराते हैं दूसरे को। प्लीज आप इस चीज को समझें, इलायची का इस्तेमाल सही तरीके से करें क्योंकि ये एक जड़ी बूटी है। ये कोई टेस्ट बढ़ाने के लिए कोई मसाला नहीं है। रात को सोने से पहले एक इलायची का इस्तेमाल आपने करना है और ऊपर से 1 गिलास गर्म पानी का पीना है। इस तरह से अगर आप रात को सोते वक्त हर रोज 1 इलायची खाते हैं तो ये आपकी बॉडी से बहुत सी बीमारियों को जड़ से खत्म कर देती है। दोस्तों इलायची का अगर आप फायदा लेना चाहते हैं तो आप उसे कच्चा खाएं, न कि आप उसे चाय में डालकर पिएं। दोस्तों इलायची में पोटाशियम है, विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन C, बहुत सारा फाइबर और कैल्शियम है और इन सारे विटामिन्स और मिनरल्स की हमारी बॉडी को जरूरत है। लेकिन इन विटामिन्स और मिनरल्स को पूरा करने के लिए हम लोग खाते हैं सप्लीमेंट्स। दोस्तों जब इलायची खाकर और लौंग खाकर सब कुछ पूरा हो सकता है तो क्यों सप्लीमेंट्स खाने? हमें बस आदत हो चुकी है दवाइयों की। दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूं कि अगर रात को सोने से पहले आप इलायची का इस्तेमाल करते हैं तो कौन कौन सी बीमारियों को आप जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला है मुंह की बदबू। अगर आपके मुंह में से बदबू आती है, आपको फ्रेशनेस महसूस नहीं होती और आप कई तरह के पेस्ट लगाकर थक चुके हैं तो पेस्ट छोड़िए, रात को सोने से पहले इलायची खाकर देखिए। सुबह आपको पूरी ताजगी महसूस होगी। रात को अगर आप सोने से पहले इलायची खाते हैं तो नींद बहुत अच्छी आएगी, स्ट्रेस लेवल कम होगा और आप देखेंगे कि आप काफी एक्टिव महसूस करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करने के लिए इलायची बहुत अच्छी है। रात को सोने से पहले इलायची के इस्तेमाल से हमारे पेट की सभी तरह की प्रॉब्लम खत्म होती हैं। इंडाइजेशन हो, कब्ज हो, गैस हो, एसिडिटी हो, इन सारी प्रॉब्लम्स को एक इलायची के जरिए ठीक किया जा सकता है। बॉडी को डिटॉक्स करने का काम इलायची करती है। हमारी बॉडी लिविंग सेल से बनी है और ये लिविंग सेल्स वक्त गुजरने के साथ साथ डेड होते रहते हैं और इन डेड सेल्स को निकालना जरूरी है, यानी बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये डेड सेल्स हमारी बॉडी में नए डेड सेल्स बनाने लगते हैं और इंसान कैंसर जैसी बीमारी का शिकार हो सकता है। पुराने जमाने में तो पसीना निकलने की वजह से ही
इंसान की बॉडी से डेड सेल्स बाहर निकल जाते थे, लेकिन आजकल एयर कंडीशनर की वजह से इंसान को पसीना ही नहीं आता। इसलिए जो भी डेड सेल्स हैं वो बॉडी में ही रहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आपकी छोटी यूरिन और बड़ी यूरिन के जरिए निकल सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको पेट को सेहतमंद रखना जरूरी है। साथ ही साथ आपको ऐसी चीजें खाना जरूरी हैं जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करें। आपकी बॉडी अगर डिटॉक्स रहेगी तो किडनी स्टोन्स पैदा नहीं होंगे और इलायची इस काम में बहुत माहिर है। इलायची को अगर आप हर रोज रात को खाते हैं तो इससे आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। आपकी किडनी बिल्कुल डिटॉक्स हो जाती है और आपकी किडनी से स्टोन्स तक निकल जाते हैं। इसके अलावा कफ यानी सर्दी खांसी जुकाम में भी ये इलायची बहुत अच्छी है। अगर आपको सर्दी जुकाम अक्सर ही हो जाता है तो इलायची का इस्तेमाल आप रात को सोने से पहले जरूर करें। ये सर्दी खांसी जुकाम में बहुत आराम देती है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए ये इलायची बहुत अच्छी है। अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप बस इलायची को हर रोज रात को खाना शुरू करें। आप देखेंगे कुछ ही दिनों के अंदर आपको हाई ब्लड प्रेशर में आराम मिलने लगेगा और 1 से 2 महीने में आपकी हाई बीपी की प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाएगी। वजन को कम करना है तो भी इलायची का इस्तेमाल करो। वजन कम करने के लिए कोई और दवाई लेने की जरूरत नहीं है। इलायची में वो सारे अज्जा हैं जो आपके वजन को कम करते हैं और आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाते हैं। 1 से 2 महीने अगर आप इलायची का इस्तेमाल करते हैं तो आपका 10 से 15 किलो वजन बिना डाइट और बिना एक्सरसाइज के कम हो सकता है। अगर आपको भूख अच्छे से नहीं लगती तो आपके लिए ये बहुत अच्छी है, क्योंकि इलायची में बहुत सारा फाइबर होता है। ये हमें भूख न लगने की प्रॉब्लम से आराम देती है। मेल्स में इनफर्टिलिटी को खत्म करने के लिए इलायची बहुत ही अच्छी है। आजकल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है। वजह है हमारा गलत खान पान और गलत लाइफ स्टाइल। अगर आप इलायची का इस्तेमाल करते हैं तो आप इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आजकल टेंशन से भरी हुई लाइफ में सर दर्द होना एक आम सी बात है। अगर आपको अक्सर ही सर दर्द हो जाता है तो रात को सोने से पहले इलायची का इस्तेमाल करें। आपको सर दर्द से आराम मिलेगा। बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इलायची बहुत अच्छी है। क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी में कुदरत ने एक डॉक्टर बिठाया है, एक ऐसा डॉक्टर जो कैंसर तक को ठीक कर सकता है, लेकिन हम अपने इस अंदर के डॉक्टर को कभी भी मजबूत नहीं करते। हमारी गलत खाने पीने की आदतों से हम उसे हमेशा कमजोर करते हैं। अगर आप इलायची का इस्तेमाल रात को सोने से पहले करते हैं तो आपके अंदर के डॉक्टर को यानी कि इम्यूनिटी को मजबूती मिलती है। हमारी ये बीमारियों से लड़ने की ताकत ही हमें बहुत सी बीमारियों से बचा सकती है। अगर हमारी इम्यूनिटी मजबूत है तो बीमारियां हमें छू भी नहीं सकती। तो दोस्तों इस तरह से इलायची के जरिए हम बहुत सी बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं और हमेशा सेहतमंद रह सकते हैं। आप और आपकी पूरी फैमिली इलायची का इस्तेमाल रात को सोने से पहले जरूर करें और आप देखेंगे कि आपकी पूरी फैमिली कितनी सेहतमंद रहने लगती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज का हेल्थ एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल फ्री होता है और आसान भी है। वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उस पर क्लिक करें और वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल फैक्टिक लाइफ को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियोस के साथ फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।